चलिए हम आज आप लोगों को रेक्टिफायर सिखाएंगे। रेक्टिफायर क्या होता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट किस पे काम करती है? डायरेक्ट सप्लाई पे, डीसी वोल्टेज पे काम करती है। जबकि हमारी जो डोमेस्टिक सप्लाई है वो क्या है? एसी है। तो अगर हमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलानी है, जैसे मोबाइल चलानी है आपको, या टीवी चलानी है, या एलईडी टीवी है, तो आपको क्या चाहिए? डीसी सप्लाई चाहिए। और आपके घर में क्या है? एसी सप्लाई है। ठीक है, 50 हर्ट्ज की सप्लाई आती है, 110 वोल्ट की सप्लाई होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आप देखेंगे लैपटॉप में, लैपटॉप और चार्ज जो कनेक्ट आपका स्विच है उसके बीच में एक डब्बा रहता है ब्लैक ब्लैक कलर का, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? एडाप्टर। एडाप्टर बोलते हैं ना। बेसिकली वो एक रेक्टिफायर प्लस फिल्टर का सर्किट होता है, जो क्या करेगा? एसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करके देता है। ठीक है, तो लिख लीजिए, हमारे सिलेबस में जो टॉपिक है क्या है? रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर क्या करता है? इट कन्वर्ट्स एसी इनटू पल्सेटिंग डीसी। राइट डाउन, इट converts AC into pulsating DC. ओके, pulsating DC। ठीक है, अब ये दो तरह का होता है। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, फर्स्ट हो गया आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर भी दो तरह का होता है। आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में एक ही लिखा हुआ है, होता ये दो तरह का होता है। एक होता है सेंटर टेप, उसका सेंटर क्या करते हैं आप? टैप कर देते हैं। एक होता है सेंटर टेप, और दूसरा होता है ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ ये सब चीजें? रेक्टिफायर क्या है? जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। और ये दो तरह का होता है। शुरू में बनाया गया आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, इसकी एफिशिएंसी क्या थी? बहुत कम थी। ठीक है ना, 40% के आसपास, 40.6% इसकी एफिशिएंसी होती है। इसलिए हमें फुल वेव रेक्टिफायर बनाने की जरूरत पड़ी। ठीक है, अब हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर का जो सर्किट होता है, मैं पहले सर्किट आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने वेवफॉर्म के लिए इधर किनारे बना रखा है। इसमें क्या होता है कि आप एक ट्रांसफार्मर लेते हैं, और सप्लाई जो है ट्रांसफार्मर के थ्रू देते हैं। ये आपने क्या किया? ट्रांसफार्मर बनाया, और यहाँ पे एक पीएन डायोड लगाया, और यहाँ पे इसका हम आउटपुट लेंगे। ठीक है, ये आपका यहाँ से सप्लाई जाना है, ये एसी सप्लाई होगा यहाँ से। ठीक है, ये इसका प्लस और ये इसका, ये सही से बना नहीं, इसको सही से बना दूं। यहाँ से जो सप्लाई जा रहा है, एक पल्स में दिखा रहा हूँ, ये प्लस है और ये माइनस। ठीक है, जब यहाँ से पॉजिटिव वाला पल्स आएगा, ये वाला पल्स आएगा, पॉजिटिव वाला पल्स, ये क्या होगा? प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। जैसे ही प्लस हुआ, ये डायोड क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस हो गया। और फॉरवर्ड बायस होगा तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, और फिर यहाँ पे जो आउटपुट है, ये आपका लोड रजिस्टर है, यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगा। आउटपुट मिल जाएगा, इसका मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल में आपको यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। ये आपका आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, जब सेकंड हाफ साइकिल आएगा, सेकंड हाफ साइकिल का मतलब जब निगेटिव साइकिल आएगा, ये निगेटिव वाला, तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। जैसे ही ये निगेटिव हुआ, ये डायोड क्या हो गया? रिवर्स बायस ओपन सर्किट हो गया, तो यहाँ पे कोई भी करंट नहीं आएगा, और इसकी वजह से यहाँ पे कोई भी आउटपुट सेकंड हाफ साइकिल में नहीं आएगा। फिर वैसे ही जब थर्ड वाला साइकिल आएगा तो प्लस होगा, फिर से आउटपुट मिलेगा, फिर एक में आउटपुट नहीं मिलेगा, फिर आउटपुट मिलेगा,
इस तरीके से आपका ये आउटपुट वेवफॉर्म बना है। अब यहाँ देखिएगा, जो ये वाला साइकिल है ये रेक्टिफाई नहीं हो पाया, केवल आपको हाफ मिला है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या था, ये पूरा एक साइकिल था, जबकि रेक्टिफाई हुआ केवल ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। लेकिन रिपीट ये हो रहा है पूरा, देखो ये रिपीट हो रहा है, ये पोर्शन फिर से यहाँ आ रहा है, इसका मतलब टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, अभी भी टाइम पीरियड वही है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पे भी कोई पीरियड फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 टाइम पीरियड। तो जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी इसमें वो इनपुट फ्रीक्वेंसी के इक्वल ही हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखिए रिपल फैक्टर, इसका जो रिपल फैक्टर होता है बहुत ज्यादा होता है, 1.21। रिपल फैक्टर होता है जो आरएमएस वैल्यू है उसका मैक्सिमम वैल्यू अपॉन जो सप्लाई वोल्टेज है उसका रेशियो निकालते हैं। सिंपल आप समझिए कि रिपल फैक्टर ये बताता है कि आपके जो आउटपुट आया उसमें एसी कंपोनेंट कितना ज्यादा है, ठीक है। अगर एसी कंपोनेंट ज्यादा है तो उसका रिपल फैक्टर ज्यादा होगा, और अगर एसी कंपोनेंट कम है तो फिर उसकी वैल्यू कम होगी। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो रिपल फैक्टर है वो है 1.21। इसकी इफिशियंसी जो होती है ये होती है 40.6%, ठीक है। आप देख सकते हैं 50% से भी कम इसकी इफिशियंसी है, इसलिए ज्यादा यूजफुल नहीं कर देता हूँ। चलिए अब हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर देखते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने वेवफॉर्म बना रखा है, सर्किट के थ्रू समझते हैं। जो प्रीवियस था हाफ वेव रेक्टिफायर, उसमें मेन प्रॉब्लम क्या था, उसमें मेन प्रॉब्लम था कि उसकी इफिशियंसी कम आ रही थी, एक साइकिल तो रेक्टिफाई हो रहा था और दूसरा साइकिल रेक्टिफाई नहीं हो रहा था। अब हम लोग दूसरे साइकिल को भी रेक्टिफाई करने वाला सर्किट बनाएंगे, ठीक है। तो सर्किट तो ऐसा ही है जैसे पहले था, बस एक डायोड और आपको एक्स्ट्रा लगा देने हैं। ये वाला मैं सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर करा रहा हूं, ठीक है। ये आपका सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर। अब यहाँ देखिए एक डायोड यहाँ पे है और इसके पैरेलल में एक डायोड यहाँ लगा दिया। पहले यहाँ पे आप आउटपुट ले रहे थे, अब यहाँ पे आउटपुट ना लेके यहाँ से टैप करके यहाँ बीच में हम लोग आउटपुट लेंगे, यहाँ पे अब आउटपुट आएगा। यहाँ से आपने सप्लाई दिया हुआ है, अभी भी वही सप्लाई है, ठीक है। सप्लाई दिखा देता हूँ, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। ये हो गया V इनपुट। इस V इनपुट के लिए हमने बड़ा सा फिगर यहाँ पे बना रखा है, और यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए ध्यान से कि जब ये फर्स्ट हाफ साइकिल आएगा, ठीक है, फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा, देखो ये हो जाएगा प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। जैसे ही ये प्लस हुआ, ये वाला डायोड मान लो इसका नाम D1 रख देते हैं, ठीक है, और इसका नाम D2 रख देते हैं। तो D1 वाला क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड या रिवर्स, फॉरवर्ड हो गया, और D2 क्या हो गया, रिवर्स। तो ये वाला पूरा जो पार्ट है ये क्या होगा, ओपन हो जाएगा, और इसी में केवल करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ से करंट आया और फिर देखो आउटपुट से करंट चला गया, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको वोल्टेज ड्रॉप मिल गया। ये किसकी वजह से मिल गया, D1 वाले डायोड की वजह से, ठीक है। अब जब सेकंड साइकिल आया, देखो सेकंड साइकिल में क्या होगा, यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस। तो सेकंड हाफ साइकिल में यहाँ माइनस हो गया, ये वाला डायोड क्या हो गया, ये डायोड का क्या होगा, फॉरवर्ड या रिवर्स, ये रिवर्स हो गया। ये क्या हो गया, ओपन। अब क्योंकि यहाँ प्लस आ गया तो ये कौन सा हो गया, फॉरवर्ड। तब यहाँ से करंट जाएगा और फिर से यहाँ पे आउटपुट पे करंट मिल गया, तो फिर से वोल्टेज ड्रॉप हो गया आउटपुट पे। इसका मतलब आउटपुट पे भी फिर से आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया D2 की वजह से, फिर अगले साइकिल में फिर से D1 की वजह से, फिर से अगले साइकिल में D2 की वजह से, और इस तरीके से आपका पूरा का पूरा रेक्टिफाई हो जाए, ठीक है। अब यहाँ देखो जो प्योर डीसी होता है, प्योर डीसी आपका ऐसा होता है, ये है तुम्हारा प्योर डीसी। लेकिन आपको प्योर डीसी मिला नहीं है, एक ऐसा मिला है पल्सेटिंग मिला है। इसका मतलब इसके अंदर अभी भी कुछ ना कुछ एसी कंपोनेंट है, ठीक है। आपका मोटिव है ऐसे लाना
इसलिए जब हम लोग अभी रेक्टिफायर है उसके बाद एक फिल्टर लगा देंगे और फिल्टर के थ्रू फिर हम आउटपुट लेंगे। ठीक है, कोई कष्ट है इसमें? अब इसका इफिशियंसी देखो, इफिशियंसी डबल हो जाएगा। पहले कितना था 14.6, अब उसका डबल हो जाएगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी देखो, पहले इतना पोर्शन, बहुत ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड में आया हुआ है। पहले ये एक पूरा का पूरा पल्स था, ठीक है, ये रिपीट हो रहा था। अब देखो ये केवल इतना ही रिपीट हो रहा है, बार 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 ये रिपीट होगा। इसका मतलब इसका टाइम पीरियड अगर t था, इसका टाइम पीरियड क्या हो गया, t/2 हो गया, आधा हो गया टाइम पीरियड। और अगर टाइम पीरियड आधा हो गया तो जो फ्रीक्वेंसी होगी आउटपुट पे वो क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते रहता है, इन फुल रेक्टिफायर आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल बी 2 टाइम्स ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी। ठीक है।